Finally, much awaited video is here. Best smartphones under ₹20,000. देखो अभी ना for some reason हर ब्रांड को कुछ हो गया है। 20-20 हजार की प्राइस में मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नो डाउट इसकी वजह से कंफ्यूजन तो बढ़ना ही बढ़ना था, लेकिन काफी सारे फोन्स हमें अच्छे मिल चुके हैं इसकी वजह से। लेकिन कुछ नॉट सो इतने अच्छे स्मार्टफोन्स भी है, वो तो हर बार होता ही होता है। लेकिन एक बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट हो चुका है कि ये तो 20,000 की प्राइस में होना ही होना चाहिए। नॉन नेगोशिएबल एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, 5,500 mAh के अबाव की बैटरी मिल जानी चाहिए, एवरेज टू अबाव एवरेज टाइप का प्रोसेसर मिल जाए जिससे डेली के टास्क अच्छे हो जाए तो फिर सॉर्टेड है जिंदगी। बाकी आपको एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ फोन लेना है और रियर कैमरा जो सेटअप है ना, प्राइमरी कैमरा, वो सॉलिड होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन मैंने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली है, तो मैं तो आपको ऐसे भी फोन बताऊंगी इस प्राइस में जहां पर आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाए, बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट हो, अबव एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस मिले गेमिंग के लिए। तो मैंने ऐसे फोन भी रखे हैं यहाँ पर। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहला फोन जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए रखा है जिनको एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही में फोन के कैमरास फोटोग्राफी के लिए एक्चुअली में काफी अच्छे देखने को मिले, मतलब सॉलिड बेस्ट इन क्लास होने चाहिए, या फिर अच्छी बिल्ड, अच्छी प्रीमियमनेस फोन में फील आनी चाहिए। देन मेरे अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो मोटोरोला G96 को। मैंने इस फोन का कंपैरिजन किया है, मैंने इस फोन का रिव्यू भी किया और बार बार इंस्टाग्राम पे ये चीज मेंशन करी है कि अंडर 20,000 की प्राइस में अगर आपको अपने खुद के फोटोज वगैरह सबसे सॉलिड कैप्चर करने ना, देन दिस इज दी फोन जिसकी तरफ आप जा सकते हो। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, सोनी का सेंसर यूज किया हुआ है। बाकी इससे आप मल्टीफोकल पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर कर सकते हो और उसकी क्वालिटी अमेजिंग है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, ये हाईलाइट है बाय द वे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अल्ट्रा वाइड लेंस बहुत ही कम ब्रांड आजकल देते हैं। फ्रंट का 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी अमेजिंग फोटोज कैप्चर करता है। बुके में आप वीडियोस नहीं बना पाओगे इस फोन से, बट यहाँ पर ना फ्रंट और रियर से 4K में शूट कर सकते हो जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। तो कैमरास मेरे अकॉर्डिंग यार काफी हद तक सॉर्टेड है, मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ उस फोन के कैमरास से। जहां तक बात रही बेयर मिनिमम्स की, एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ बाय द वे। 5,500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, 33 वॉट का चार्जर है, 7.5 घंटे करीब का SOD निकाल के दिया था इस फोन ने मुझे। तो आप मान के चलो 1.5 दिन तक ये फोन आराम से चल जाएगा। Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट कैजुअल टास्क वगैरह के लिए, थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह के लिए चल जाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको यहाँ पर ना IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट में दी हुई है और वीगन लेदर के साथ काफी प्यारे प्यारे कलर्स में ये फोन आपको मिल जाएगा मार्केट में। एक ही चीज की कमी है इस फोन के अंदर कि आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 15 के साथ आया और ब्रांड ने यहाँ पर सिर्फ 1 और साल का OS अपडेट प्रॉमिस किया है। दैट मींस Android 15 के बाद Android 16 का अपडेट प्रॉमिस्ड है, उसके बाद की कहानी पता नहीं, ठीक है। बट हाँ 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस प्रॉमिस्ड है, तो वो आपको मिलते रहेंगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। बट हाँ अगर आपकी प्रायोरिटी में ये कुछ चीजें बैठती है, देन डेफिनेटली आप Moto G96 को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट फोन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उनके लिए जिनको बुके में वीडियो शूट करना पसंद है। पहले वाले में नहीं मिला था तो इसमें बता रही हूँ वो ऑप्शन। और इस फोन में एक और फायदा ये है कि बहुत बड़ी एक 7,000 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फोन का नाम है Oppo K30। बाय द वे इस फोन को मैंने Moto G96 के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो एक बार वो कंपेरिजन चेकआउट कर लेना। और जितने भी फोन मैं बता रही हूँ ना, सभी को मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, ये यूट्यूब ने ऑप्शन दे रखा है, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस फोन की खास बात ये है कि इसमें आप बुके में वीडियो शूट कर पाओगे, फोटोज भी अच्छे निकल के आ जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर नहीं दे रखा है और वही फायदा था Moto G96 का। 4K में रियर में तो शूट कर सकते हो, फ्रंट में ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो चिपसेट है ना, वो G96 से ज्यादा बेटर है, क्योंकि Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट है। काफी लोगों को लगेगा Snapdragon 600 सीरीज का प्रोसेसर है तो कहीं अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। Antutu स्कोर्स को देख के ही आपको समझ में आएगा कि ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बेटर गेम प्ले वगैरह भी इस फोन में चल जाता है। तो हाँ थोड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस भी अगर आपको करना है ना, तो उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस शायद से आपको इस फोन में मिलेगी। 2+3 ईयर के OS अपडेट यहाँ पर प्रॉमिस्ड है और 80 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दे दिया है 7,000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये कुछ चीजें अच्छी है। नेगेटिव अगर थोड़ा बहुत बताऊं तो पहली बात तो अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर नहीं दे रखा है। दूसरा फोन जो दिखने में ना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारे फोन रखे हैं टेबल पर, लेकिन बाकी ये फोन इससे काफी ज्यादा अच्छे दिखने वाले स्मार्टफोन है, एस्थेटिकली अच्छे लग रहे हैं, फील में अच्छे हैं। लेकिन ये फोन इतना कुछ सॉलिड लुकिंग तो डेफिनेटली नहीं है। IP रेटिंग भी मतलब नॉर्मल IP65 की रेटिंग यहाँ पर दे रखी है। फ्रंट में इन्होंने प्रोटेक्शन दी है, ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 ग्लास प्रोटेक्शन है यहाँ पर। काफी सारे ब्लॉटवेयर्स भी है इस फोन में, ये भी एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखना। Moto G96 तो काफी हद तक क्लीन आता है, तो वैसा ये नहीं है।
नहीं है, बट अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, बुके में वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं या फिर लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, देन मेरे अकॉर्डिंग Oppo K13 भी काफी प्रॉमिसिंग फोन है। एनीवेज, अब जो नेक्स्ट फोन मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने रखा है जिनको अंडर 20,000 की प्राइस में टेलीफोटो लेंस भी एक्सपीरियंस करना है, या फिर अगर आपको एक कंप्लीट कैमरा सेटअप चाहिए जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वगैरह सब कुछ दे रखा हो, क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, लंबे टाइम तक अगर आपको फोन चलाना है, 2-3 साल तक के अपडेट वगैरह देखने को मिले, तो आप इस फोन को चूज कर सकते हो, जिसका नाम है CMF Phone 2 Pro। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पर दे रखा है। फोटोज नो डाउट अच्छे कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है, मल्टी फोकल पोर्ट्रेट फोटोज भी आप इससे कैप्चर कर पाओगे और अच्छे फोटोज निकल के आते हैं। जस्ट दैट के मेरे को ना Moto G96 की जो कलर साइंस है ना वो ज्यादा बेटर लगी थी, ठीक है, उसमें टेलीफोटो लेंस नहीं था, अल्ट्रा वाइड तो वहां पर भी था, लेकिन फोटोज में जो कलर्स वगैरह आते हैं वो शायद वो ज्यादा बेटर पिक करता है। बट हाँ, इसकी जूमिंग कैपेबिलिटीज या फिर जो क्लियरिटी देखने को मिलती है ना जूम करने के बाद भी, वो शायद आपको इसमें ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। तो ये चीज यहाँ पर एक एडवांटेज है इसका। बाकी आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, कंप्लीट फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी एक चीज है यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि इसमें 5,500 mAh की बैटरी नहीं है, यहाँ पर 5,000 mAh की बैटरी है। लेकिन पहले नथिंग वाले मतलब जिन्होंने फोन बनाया वो पहले चार्जर भी बॉक्स में नहीं रख के देते थे, लेकिन इस फोन के साथ आपको 33 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 साल के मेजर OS अपडेट यहाँ पर ब्रांड ने प्रॉमिस किए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आया, तो 16, 17, 18 तक का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। 6 ईयर तक के सिक्योरिटी पैचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये एक सॉलिड कमिटमेंट है किसी ब्रांड की तरफ से इस प्राइस रेंज पे, जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है। बाकी बिल्ड आप देख ही सकते हो, थोड़ा यूनिक तरीके का स्मार्टफोन है। बैक साइड ऑल्दो है पॉलीकार्बोनेट, लेकिन अच्छा लग रहा है फोन। IP54 की रेटिंग ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फ्रंट में पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर दी हुई है। तो ये सारी चीजें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे अकॉर्डिंग सॉलिड स्मार्टफोन है। डेफिनेटली इसको भी चेकआउट किया जा सकता है अगर आपको क्लीन एक्सपीरियंस या फिर एक टेलीफोटो लेंस वगैरह के साथ फोन परचेस करना है तो। खैर, अभी जो नेक्स्ट फोन मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये आई गेस इस पूरे वीडियो पे सबसे सस्ता फोन होगा, लेकिन बावजूद इसके आप इसमें काफी अच्छी तरीके से गेमिंग वगैरह कर सकते हो। ब्रांड ने स्पेशली इसको मतलब परफॉर्मेंस के लिए कहीं ना कहीं बनाया है। और जब लॉन्च हुआ था तब आई गेस 18,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज की डेट में 16,000 की प्राइस में तो लिस्टेड है, और 1,000 रुपए का शायद कूपन और डिस्काउंट मिल जाए आपको, तो शायद 15,000 में मिल जाएगा Realme P3। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट है, वही प्रोसेसर जो Oppo K13 में भी था यहाँ पर, लेकिन ब्रांड ने 90 FPS अनलॉक करके दिया हुआ है BGMI में, और यहाँ पर कूलिंग सिस्टम वगैरह भी यूज किया है। देखने से भी समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा गेमिंग को फोकस करके बनाया हुआ है। बाकी बैटरी जो है वो 6,000 mAh की देखने को मिलेगी, 45 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे मैंने इस फोन का रिव्यू किया हुआ है, आई गेस 3-4 महीने पहले लॉन्च हो चुका था, तो आप वो रिव्यू एक बार चेक कर लेना अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छे से इन डेप्थ जानना है तो। वैसे सारे ही फोन के मैंने ऑलमोस्ट रिव्यूज कंपैरिजन किए हुए हैं चैनल पर, तो सबको चेकआउट एक बार कर लेना फोन परचेस करने से पहले। इस फोन में बस दिक्कत ये है कि अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दे रखा अभी यार, वो तो 19,000 के प्राइस में नहीं दे रखा, तो मैं 15-16 में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। बट इसमें अच्छी चीज क्या है कि बुके में वीडियोस आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। IP6869 रेटेड है ये स्मार्टफोन। फ्रंट में ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह भी दे रखी है, बैक साइड के लिए काफी अच्छा कवर भी दे रखा है, तो सस्ते में मतलब अच्छा फोन है ये। अच्छा देखो, अभी तक मैंने आपको जो फोन्स बताए ना, सारे ऐसे स्मार्टफोन्स थे जो कि मतलब आपको 16, 17, 18,000 तक की प्राइस में मिल जाएंगे। लेकिन अब जो फोन मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए पहली बात तो जिनको गेमिंग करना पसंद है या फिर एक बड़ी बैटरी के साथ फोन चाहिए, तो आप इन फोन को चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये फोन का जो प्राइस है वो 20,000 या फिर हो सकता है स्लाइटली 20,000 से ऊपर निकल जाए, मतलब 500-1,000 रुपए ऊपर भी जा सकता है। फोन का नाम है Vivo T4। मैं Realme P3 Pro को भी सजेस्ट कर सकती थी, लेकिन उसको नहीं सजेस्ट करने के कुछ रीजंस मैं आपको दूंगी। बट हाँ, ये फोन्स आप चूज कर सकते हो। इन दोनों में वैसे Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट देखने को मिल रहा है। मैंने पर्सनली Vivo T4 को यूज किया है, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा अच्छे से रिकमेंड कर सकती हूँ। मतलब चिपसेट तो अच्छा है ही, गेमिंग तो आप अच्छे से कर ही पाओगे, बट साथ ही में 7300 mAh की बैटरी है, तो गेमिंग करते वक्त एक बड़ी बैटरी की भी जरूरत पड़ती है, जो मेरे अकॉर्डिंग Vivo T4 में है और P3 Pro में नहीं है। वहां पर 6000 mAh की बैटरी है। 80 वॉट का चार्जर उधर है, इधर 90 वॉट का फ्लैश चार्जर दे रखा है, बट चार्जिंग पे इतना डिफरेंस नहीं है जितना बैटरी बैकअप में डिफरेंस आएगा। दोनों में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, तो हाँ, थोड़ा गेमिंग के लिए उन्होंने बनाया है फोन को कि बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट दे रखा है, अच्छा प्रोसेसर दे रखा है, तो वो चीजें सॉर्टेड है दोनों में। लेकिन T4 में बैटरी ज्यादा है, इस वजह से मैं इसको ज्यादा रिकमेंड कर रही हूँ। दूसरा, मैंने T4 को तो यूज भी किया है ना, तो मैं ये बता सकती हूँ जो रियर कैमरा सेटअप है 50 मेगापिक्सल का, या फिर फ्रंट कैमरा जो 32 मेगापिक्सल का, उससे अमेजिंग फोटोज कैप्चर होती है। मतलब फोटोज भी अच्छा आते हैं,
कैमराज भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डिस्प्ले प्रोटेक्शन जो है वो आपको शॉर्ट सेंसेशन की देखने को मिलेगी। IP65 रेटेड है Vivo T4। P3 Pro में यही एक एडवांटेज है कि वहां पर आपको IP6869 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी, तो ये चीज आप इधर मिस कर जाओगे। बाकी दोनों में 2+3 ईयर के OS अपडेट का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, अगर आपको कंस्ट्रेंट है कि नहीं मुझे तो अंडर 20,000 ही लेना है, तो P3 Pro भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो देन मेरे अकॉर्डिंग Vivo T4 पर जाना शायद से ज्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, मैंने दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए हैं। इन सब के अलावा एक बोनस फोन भी बताते हुए चलती हूँ। एक्चुअली में एक नहीं है, 2 फोन है, बट ये क्या ना अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब आपको एकदम ही लेटेस्ट फोन चाहिए तो आप इनको चूज कर सकते हो, iQOO Z10R एंड Vivo T4R। मैंने दोनों का रिव्यू किया है वैसे तो चैनल पर, बट बात क्या है ना कि एक Amazon पर मिलेगा, एक Flipkart पर मिलेगा, दोनों सिमिलर स्मार्टफोन है। MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट के साथ आते हैं। बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ फोन की कैटेगरी में आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर अच्छा है, डिस्प्ले AMOLED दे रखी है, ऐसे क्वाड कर्व टाइप की डिस्प्ले यहाँ पर दी हुई है। बाय द वे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 2+3 ईयर के OS अपडेट देखने को मिल जाएंगे, 5700 mAh की बैटरी है, 44 वॉट का चार्जर है, IP6869 रेटेड है, 4K में फ्रंट और रियर से शूट कर सकते हो। तो सारी चीजें ब्रांड ने ना काफी हद तक यहाँ पर बैलेंस करी हुई है। लेकिन अगर आपको Amazon पर अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो आप iQOO Z10R को भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये फोन भी बैलेंस्ड फोन की कैटेगरी में काफी सॉलिड डिवाइसेस हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इनमें से कौन सा फोन चूज करोगे, या फिर अगर आपने रिसेंटली 20,000 में फोन परचेज किया है तो कौन सा किया है और क्या कमियां है क्या अच्छा है, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। और हाँ, फिर से बता रही हूँ, सारे ही प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी। ये यूट्यूब ने ही ऑप्शन दे रखा है जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, तो प्लीज वहां से फोन को चेकआउट करना। बाकी तो अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर से करिएगा। मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।